तो एक बार फिर से हम हैं हनीत मैम के साथ, और आज तो मैम पूरा स्टेडियम भर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रांच ने। सो मैम पहले समझते हैं कि अभी एक्चुअल में क्या चल रहा है, उसके बाद आगे की कुछ डाउट्स हैं जो बच्चों के आई हैं उनके ऊपर भी जाएंगे। लेकिन अभी जो भरा हुआ स्टेडियम है इसके पीछे क्या राज है, आप ये थोड़ा बताइए। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो हमारा मॉपअप जो ऑन द स्पॉट फिजिकल राउंड चल रहा है। ये स्टेडियम सिर्फ एक कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, जिसको हम ये कल से हमने अपना स्टार्ट किया था। 23rd से लेकर 29 तक ये प्रोसेस चलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ आपके थ्रू, बिकॉज बहुत सारी मेल्स हमें भी आ रही है और आप लोगों के पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं। इस मॉपअप राउंड में हमें तकरीबन 12,200 एप्लीकेशंस मिली थी, विच मीन्स द कैंडिडेट हु वांटेड टू अप्लाई for a physical mop-up round on the seats which left vacant from the earlier mop-up round. तो पुराने मॉपअप राउंड से जो सीट वेकेंट हो गई थी वो हमने डिस्प्ले की, हमने अपना मॉपअप का खोला जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, और उसके बाद हमें तकरीबन 12,000 एप्लीकेशंस मिली। इन एप्लीकेशंस को क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, एक बच्चा जो साइंस का है वो ह्यूमैनिटीज में भी अप्लाई करना चाहता है, कॉमर्स में भी अप्लाई करना चाहता है, सो ऑब्वियसली वी हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन विच वी हैड टू वर्क। तो हमने पहले एनालिसिस किया, फिर हमने सीट्स का मैट्रिक्स का पूरा वो जो था मैट्रिक्स देखी, देन वी स्टार्टेड कॉलिंग द कैंडिडेट्स। तो येस्टरडे वी हैड कॉल्ड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, व्हिच मींस पीडब्ल्यूडी, सिख कैटेगरी, क्रिश्चियन कैटेगरी, एसटी एंड एससी एंड ईडब्ल्यूएस। इन्हें हमने बीए ऑनर्स कोर्सेज के लिए कल इनवाइट किया था ताकि हमारा बहुत वो भी ना हो जाए। तो जितने कैटेगरी स्टूडेंट्स उन्हें हमें सबने, जिस बच्चे ने बीए ऑनर्स में अप्लाई किया था उन सबको हमने इन कैटेगरी से सभी को इनवाइट किया था कि आप आइए और एडमिशन लीजिए। आज इन्हीं प्रोग्राम से यानी बीए ऑनर्स के लिए हमने सुबह ओबीसी को इनवाइट किया था और अब हमने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। कल जो है हमारा सारा बीकॉम का प्रोग्राम्स के ऊपर एडमिशन रहेगा। सो टुमारो इज डेडिकेटेड फॉर बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, मैथमेटिक्स बेस्ड कोर्सेज जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीवॉक, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म। तो इनका एडमिशन हम कल कर रहे हैं ऑल द कैटेगरीज। थोड़ा डेट्स को इंक्लूड कर देते हैं। डेट्स को इंक्लूड कर, ओके। सो 23rd वाज बीए ऑनर्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, EWS category. 24th is BA honors for OBC and general category. 25th tomorrow is BCom related programs, BCom honors, BCom pass, and BLEd, and all are maths eligibility based courses which will include economics honors, business economics, BMS, BBA, BBE, BSc mathematics honors, statistics and computers application, and 5 year journalism. So इनमें जिन्होंने अप्लाई किया था based on the merit, now we are also not calling everybody. Everybody is being called only for these 5 reserved categories, which is PWD, SC, ST, EWS and Sikh and minority. OBC और UR में हमारे पास सीटें कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने 4 टाइम्स या 6 टाइम्स बच्चे बुलाए हैं बेस्ड ऑन द वैकेंसी। तो अगर वैकेंसी एक सीट के ऊपर 15 थी तो हमने 4 टाइम्स या 5 टाइम्स मिलाकर उनको 60 बच्चों को बुलाया 15 सीटों के ऊपर। ओके, ये हो गया, मैंने आपको 25th तक का बता दिया, है ना। 26th is then, so we have 26th is for sciences, all are science based program, all categories. 27th is for BA program courses for all categories except unreserved, and finally 29th is for BA program for general category. So इस because अब आपके पास मेल्स आ रही है कि हमारे पास मल्टीपल मेल्स आई हैं, तो हम क्या करें। मल्टीपल मेल्स इसलिए क्योंकि आपने इन सब कोर्सेज में मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया होगा। तो अगर आपने बीए ऑनर्स में भी अप्लाई किया और बीकॉम में भी अप्लाई किया तो आपके पास हो सकता है आज की मेल भी आई और हो सकता है कल की मेल भी आए। तो आप प्रोग्राम के बेस्ड आप हमारे पास आएंगे, और ये सारा हमने जो है वेबसाइट पे भी डाल दिया है कि आप किस किस प्रोग्राम के हम किस किस दिन एलोकेशंस कर रहे हैं। सो दैट्स इन अ नटशेल व्हाई द रीजन बिहाइंड सच अ गुड शो, and we are very happy that we can be part of somebody's life and we can still give admission to so many prospective students. सारे कॉलेजेस भी आए हैं, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे इन्हीं के अंदर मुझे 1-2 क्वेश्चंस जो आई थिंक बच्चों के भी आएंगे कि अभी जो आपने बताया कि आपने मल्टीपल्स मेल भेजी हैं, तो मान लीजिए एक बच्चे को 22 की 24 तारीख की गई होगी और 26 की भी गई होगी 2 कोर्सेज में, लेकिन वो 24 को आके एडमिशन ले लेता है एक कोर्स में,
तो वो 26 वाले के लिए फिर आई थिंक तो एलिजिबल नहीं नहीं, बिल्कुल एलिजिबल है, तो क्योंकि हमें नहीं पता आपको उस समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको 26 को मिलेगा तो हम आपका ये वाला कैंसिल भेजेंगे और वहाँ आपकी पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और फिर से वो एक सीट खाली रह जाएगी फिर। अब ये कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ही, लेकिन हम कुछ कुछ जगह एक्स्ट्रा एलोकेशंस भी कर रहे हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस ने हमें कहा कि हमें सीटें बढ़ाने दीजिए, तो हम वहाँ भी करें। तो हो सकता है अगर वहाँ बच्चा मूव करेगा तो उसके बाद पहले से ही एक्स्ट्रा सीटें होंगी, एक्स्ट्रा एलोकेशंस हुई। मतलब दोनों दिन आप आ सकते हैं, भले ही 24 को भी और 26 को भी लेकर के। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि भाई सफिशिएंट फीस लेके आना। आपके बैंक बैलेंस में इतना होना चाहिए कि आप सफिशिएंट, जैसे इस हॉल में देख रहे हैं हमने यहाँ बहुत सारा जो प्रोसेस है बहुत स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। बच्चे ऊपर बैठेंगे, फिर वो उनको हम मेरिट वाइज नीचे बुला रहे हैं, फिर उनसे प्रेफरेंसेस ले रहे हैं, फिर वो स्टेज पे जा रहे हैं, अपनी एलोकेशन कर रहे हैं, फिर हमारे पूरे 63 कॉलेजेस अपना डेस्क पे बैठे हुए बच्चों को हेल्प करने के लिए। एलोकेशन जैसे ही होगी वो पेमेंट करेंगे और यही ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाएगी। तभी हमें पता चले कि एक्चुअली यू वांट अ सीट और यू डोंट वांट अ सीट। नहीं, बच्चों का क्वेश्चन ये हुआ कि भाई सफिशिएंट को डिफाइन कर दो आप। सफिशिएंट को डिफाइन करते हो, दैट्स ले आओ यार 40-50 हज़ार, उससे कम ही होगी। मैक्सिमम फीस है कोई किसी कॉलेज की आई थिंक 40। कुछ कोर्सेज हैं जैसे कल हमारा जर्नलिज्म का है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो उसका देख लीजिए। दैट्स द मैक्सिमम दैट द फीस इज देयर इन आवर यूनिवर्सिटी। उसकी फीस तकरीबन अराउंड 1 लाख के करीब है, लेकिन ओनली फॉर दैट कोर्स। बाकी सब कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट पे फीस दी हुई है, वो एक बार चेक कर लीजिए और उस हिसाब से अपना सफिशिएंट जो है अमाउंट सोच लीजिए। ओके, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार मैम आप थोड़ा वॉक करके एक बार ये प्रोसेस समझा सकते हैं बच्चों को कि अभी क्या चल रहा है? तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमारे सारे वेटिंग में पेरेंट्स और बच्चे हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड बैठे हुए हैं, दोनों साइड पेरेंट्स और बच्चे हो गए। हाँ, पेरेंट्स यहाँ नीचे नहीं आ सकते, ओके, सिर्फ बच्चे आएंगे। हाँ, पीछे जो आप देख रहे हैं वो वेटिंग एरिया है। पीछे ये वेटिंग एरिया, वेटिंग एरिया बच्चों के साथ। ओके। पेरेंट्स को हमने पहले ही कह दिया कि आप अपने पास पूरे अपने कागज वगैरह रखिए और बच्चों से सलाह कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे बैठे वो वेटिंग एरिया बैठे, आप देख रहे हैं वो लाइन बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ मेरिट, ताकि किसी की मेरिट भी विशेष ना हो। तो पीछे बच्चे एक लाइन में मेरिट में आ रहे हैं वेटिंग करके। 50 देयर, देन इन द चंक ऑफ 50 वी आर सेंडिंग देम देयर इन टर्म्स ऑफ मेरिट। यहाँ पर फिर मेरिट में बैठेंगे। देन हमारे पास उनकी प्रेफरेंसेस हैं। देयर आर टीचर्स टू काउंसिल देम आल्सो। हम स्टेज पे सीट मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ खत्म होती जा रही है, जहाँ जहाँ एलोकेशन हो रही है। बच्चों के नाम भी हम उस पे स्टेज पे दिखा रहे हैं कि आप किस कट ऑफ में आ रहे हैं, बेस्ट 4 क्या था और आप कैसे कैसे आपको कॉल होगा। तो अगर आवाज़ नहीं पहुँच रही तो बच्चे वहाँ पर अपना नाम भी देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द शीट इज ऑनगोइंग। देन साइमल्टेनियसली वेयर द सीट्स आर वेकेंट, this is a desk. This desk is helping candidates to make the decision. Okay. अब उन्होंने जो प्रेफरेंसेस भरी थी उसमें आपको कौन सा मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता, कहाँ सीटें खाली होगी, ये उनकी थोड़ी काउंसलिंग करने के लिए है वहाँ जाने से पहले। तो यहाँ से फिर हम उनसे मिनिमम 5 लिखवा लेते हैं, पूछ रहे हैं वो क्या चाहिए आपको, यहाँ सीट नहीं है, वहाँ नहीं है। आप चाहे तो अपने माँ बाप से फिर बात कर लीजिए, वहाँ पर सीट खाली नहीं है, वहाँ है। फिर वो वहाँ जा रहे हैं उधर। यहाँ पे आ जाइए एमपी। हाँ। अच्छा, ये आप स्टेज दिखा सकते हैं, ये पूरा सेटअप है। जैसे साथ के साथ हम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी बी ऑनर्स हिस्ट्री 11 सीट्स बट ओनली इन भगनी निवेदिता, माता सुंदरी एंड सत्यवती ओनली। ओके। देन सोशल वर्क जो है वो सिर्फ अदिति महाविद्यालय में रह गया है। फ्रेंच खत्म हो गया है। जर्नलिज्म ये हम साथ के साथ ये अपडेटेड होता जा रहा है। हाँ, जैसे जैसे सीटें खत्म होती जा रही हैं हम अपडेट करते जा रहे हैं। इतनी सीटें रह गई इस कॉलेज में। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सिर्फ ये भगनी निवेदिता में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रह गया है, बाकी सब जगह पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की सीट अब खत्म हो गई। जैसे अब हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी में काफी कॉलेजेस में है, काफी में भी होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे। जहाँ पर बहुत कम रहती है, जहाँ हमारे पास सफिशिएंट है वो तो चलता जा रहा है। जहाँ कम रहती जा रही है, जिनके हमें पता है कि डिमांड ज्यादा है, बच्चे सिर्फ इसी कोर्स को देखकर आए हैं कि फिलोसफी मिल जाए, तो फिलोसफी में बस 2 ही सीटें हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको फिलोसफी मिल पाएगी कि नहीं पाएगी। तो मेक फ्यू मोर चॉइसेस बिकॉज यू नीड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स एज वेल। ये भी हो सकता है कि बच्चा ये 4 स्टेप्स वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तब तक सीट भी खत्म हो सकता है। तो फोन है, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर लेंगे। जो फर्स्ट कम बेसिस पे है ये? नहीं, मेरिट पे है, नॉट फर्स्ट कम। ये मेरिट चल रही है साथ में, देखिए। अच्छा। जैसे 85.25 की कट ऑफ तक हम पहुंच चुके हैं। ये इतने सारे बच्चे 82.25 पे हमने बुलाए हैं, फिर 85, फिर नीचे 85। ओके, यहाँ पे बच्चे ही मेरिट वाइज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले आ नहीं, हमने ये मेरिट वाइज ही लिस्ट। देखिए सबसे ऊपर
ये जो लड़की का नाम दिख रहा है 94.75, ये सारे मेरिट में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, सो मतलब अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले मेल भी मेरिट के बेसिस पे गया, एनीवन, फिर यहाँ बैठाया, फिर वहाँ भी मेरिट के बेसिस पे, हाँ। फिर आगे मेरिट के बेसिस पे, और हाँ। फिर यहाँ मेरिट के बेसिस करेक्ट, पे। मेरिट के बेसिस पे आके हम उनसे पूछते रहे आपको क्या चाहिए, और उन्होंने प्रेफरेंस भरे। फिर वो हमारे टीचर्स वो अलॉट कर रहे हैं, जो काउंसलिंग के बाद वो यहाँ पहुंचे, अलॉट करते ही बच्चा वहाँ पर न्यू एलोकेशन आ जाएगा। फिर ये कॉलेज के डेस्क है, ओके, यहाँ पर फिर वो कॉलेज के पास जा रहे हैं, कॉलेज सीधा पेमेंट ओपन कर रहे हैं, और बच्चा यहाँ बैठकर अपनी पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है। तो मैम अगर थोड़ा समझे तो वहाँ पे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा है, यहाँ पे कॉलेज की तरफ से फाइनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक करके, अब यूआर में तो कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं होता एक्सेप्ट बेस्ट 4। हाँ। इससे पहले वो डॉक्यूमेंट यहाँ चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद एलोकेशन कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो पेमेंट खुल जाएगा। यहाँ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल कॉपी? फिजिकल कॉपी, लेकिन फिजिकल में रख नहीं रहे, बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, सिर्फ पेपर चेक करने के लिए कि आप जो कह रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है, जो आप डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। तो मैम जो वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन वगैरह सर्टिफिकेट अभी नहीं है? वो तो इनफैक्ट हमने कहीं भी नहीं मांगा, कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमने कभी भी नहीं मांगा। सिर्फ हम ये कहते हैं जिस कैटेगरी पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th 12th और कैटेगरी 3 ही सर्टिफिकेट अभी लेके आओगे तो हो जाएगा। हाँ। और जो आपके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है वो आपके एलिजिबिलिटी जो डीयू ने पहले डिसाइड की थी सेम है। हाँ, सब तो आपने अभी मॉपअप में अप्लाई की थी उसी के बेसिस पे है, और ये हम दिखाते जा रहे हैं ताकि अब अपना नाम और वो देखो, मैडम नाम बार बार बोली जा रही है यहाँ से फिर ठीक है। तो वो वेटिंग हो गया। फिर अब अपनी मेरिट देखिए, अभी 70 वाले उनको पता है कि वेटिंग में अभी हम बैठे हैं, अभी हमारे पास नहीं आएगा, तो फिर वो नीचे आएंगे, फिर वहाँ मेरिट चेक होगी, फिर यहाँ मेरिट चेक होगी। आपका एडमिशन मेरिट के बेसिस पे ही। ओके मैम, तो ये मोपअप तो आई थिंक मेरे को जो क्वेश्चंस आए थे, इफ यू हैव एनीथिंग मोपअप में, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस विड्रॉल वाले और वो हैं वो विड्रॉल अभी सस्पेंडेड है। अच्छा, पहले उनको कवर कर लेते हैं। तो विड्रॉल बच्चों का, कुछ लोगों का डाउट है कि भाई विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, कुछ का ये है विड्रॉ कर लिया फीस नहीं आई है। दोनों को जवाब दे देती हूँ। विड्रॉ अभी सस्पेंडेड है, हमने पहले ही अनाउंस कर दी थी। हाँ। मॉपअप में हम जब तक हमारा मॉपअप चल रहा है तब तक हम विड्रॉल नहीं करेंगे, इसके बाद हम अपना विड्रॉल खोलेंगे जब हमारा मॉपअप खत्म हो जाएगा। जिन्होंने पहले विड्रॉ किया था फर्स्ट 2 राउंड में जिन्होंने विड्रॉल किया था उनका पैसा चला गया है, तो हमने 5632 बच्चों का पैसा भेज दिया था जिन्होंने फर्स्ट 2 राउंड में विड्रॉल किया था। अब उसके बाद हम विड्रॉल दें, क्योंकि बच्चा हो सकता है एडमिशन में आना चाह रहा हो, अभी विड्रॉल दिया कल को वो आएंगे, जब तक हमारे एडमिशन खत्म नहीं होते विड्रॉल नहीं शुरू गोल गोल घूमते रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज का उदाहरण ले लीजिए, आज बच्चे ने एडमिशन लिया, अभी हमारी बात हुई थी, उसने बीए ऑनर्स में लिया, कल वो चाहता है बीकॉम में भी आ जाए। हाँ। वो बीकॉम में आएगा, मैं उसकी बीए ऑनर्स की फीस देगा, फिर बीकॉम में दोबारा फीस क्यों लूंगी? हाँ हाँ। तो उसकी वही पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं 2 बार फीस लूंगी तो कितना सफिशिएंट अमाउंट लाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी लाएगा वहाँ भी लाएगा। अच्छा, हम उसके लिए एक वॉलेट बना देते हैं। ओके, तो अभी आ जाएगी फीस, बार बार पेमेंट नहीं करनी है। तो कोई डेट है लास्ट विड्रॉल की या लास्ट फीस? भाई इस तारीख मॉपअप खत्म होने के बाद अनाउंस करेंगे, 28-29 के आसपास आपको 29 पता? के बाद 29 के बाद ही करेंगे अनाउंस कि आप विड्रॉल कब तक कर सकते हैं और पेमेंट रिफंड कब तक आ जाएगा। अभी विड्रॉल सारे सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ दिस राउंड। ओके, साथ ही साथ मैम एक डाउट बच्चों का ये भी है कि अब हम SOL में एडमिशन ले चुके हैं, हाँ। क्या हम इस राउंड के लिए, चलो हमने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया, हाँ। लेकिन यहाँ आएंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा? क्यों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर SOL में लिया, इन मेनी केस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो कहा ये आप एक ऑनलाइन और एक रेगुलर डिग्री कर सकते हैं, तो आप चाहे तो आप दोनों डिग्री ही करना चाहे तो आप कर लीजिए, SOL से और रेगुलर कॉलेज से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वो छोड़ना चाहे तब भी आप एडमिशन यहाँ पर वैलिड है आपका। तो मतलब डिस्टेंस या ऑनलाइन प्लस एक रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ, से वो अलाउड कर है, सकते हैं। और SOL डिस्टेंस कोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं मोस्टली। तो आपका ये डाउट भी हमने जो है कवर कर लिया है, एंड आई थिंक मोपअप से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज चल रहा है मोपअप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के BA ऑनर्स कोर्सेज के लिए, BA ऑनर्स के लिए। कल चलेगा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ऑल कैटेगरी बच्चों को लेटर जा चुके, इनविटेशन लेटर। हाँ। तो हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा फॉर PWD, ST, सो एंड सो फोर्थ, फिर EWS, फिर OBC, फिर जनरल कैटेगरी। अच्छा, ताकि रिजर्वेशन को भी हमें फॉलो करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे साइंसेस सिमिलरली एक ही दिन में है। हाँ, सेम, पहले रिजर्व कैटेगरी, फिर शाम को अनरिजर्व कैटेगरी। तो एक दिन में हम बीकॉम कर लेंगे, एक दिन में हम साइंसेस कर लेंगे, फिर 2 दिन हमारे BA प्रोग्राम के लिए हैं।
प्रोग्राम की सीटें कुछ ज़्यादा बची हुई हैं। हाँ। क्या हम कुछ डेली ऐसा भी डाल रहे हैं कि आज इतना बच गया है भाई सीट्स, या ऐसा लास्ट में डाल? तो खत्म हो गया तो कोई फायदा नहीं ना, बी ऑनेस्ट हम दोबारा करेंगे ही नहीं। अच्छा, तो अब तो वीकेंड सीट रहेगी तो फिर उसके बाद अब हमने तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर ही लिए। जैसे आज सुबह मुझे मालूम है, कल हमने तकरीबन 800 बच्चा बुलाया था। हाँ हाँ। और हमारे एडमिशन्स हुए 73। आज सुबह ओबीसी का भी हमने 990 स्टूडेंट्स बुलाए थे। 100 एंड समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, 125 और 126 कैंडिडेट्स डिड टेक एन एडमिशन। अब यूआर में कितने होते हैं हमें मालूम नहीं। बच्चों का ये भी बोलना है कि सीट्स खाली हैं तो यूआर को कन्वर्ट करके दे दो। यूआर को कन्वर्ट कर, मतलब जो कैटेगरी की सीट्स खाली रह जाती हैं, बच्चों के कमेंट्स आए कि भैया अगर सीट्स खाली ही हैं तो हमें मौका दे दिया जाए पढ़ने का, तो ऐसा कुछ है नहीं प्रोविजन? ऐसा नहीं, रिजर्व कैटेगरी की सीट्स उसी कैटेगरी से ही भरी जाती है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आई थिंक सो, पुराना कुछ हुआ है लेकिन बच्चों को नहीं पता था। सो थैंक यू मैम, एक बार फिर से आपने समय दिया। बच्चों की आई थिंक सारी क्वेरीज जो है वो हमने कवर की। लास्ट में आप 1 मिनट जो बच्चों को बताना चाहें, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपका मॉपअप में सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि हमारे पास भी मेल्स आ रही है, मल्टीपल में हमें आना है, वो मल्टीपल राउंड्स में ही आपको आना है। हमने वेबसाइट भी आप देख लीजिए और ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, उन सब की तैयारी करके आइए। प्रिंट आउट लेकर आइए जब आपको बुलाया जा रहा है, नहीं तो आपको बाहर हमने पैसे तो लगाई हुई है, लेकिन आप घर से ही तैयारी करके आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये लास्ट मौका है एडमिशन लेने का, अगर आप चाहें। हमने पूरा प्रयास किया है। ये इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थिंक ये पहली बार है कि इतना बड़ा एडमिशन के लिए बच्चों के लिए मेला। किया गया। कॉलेज मेला नहीं कहूंगी। आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज अ फिजिकल राउंड टू टेक एडमिशन, टू मीट अस एंड टेक योर एडमिशन। So it's a last round to come and take your admission. So thank you मैम, एंड कोई और भी डाउट्स हैं लिख दो अभी भी, कल फिर से मैं कोशिश करूंगा Sure. अगर कोई डाउट्स हुई तो। बाय बाय।